दिल ने ये कहा है दिल से, एग्जाम आ गया है फिर से। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों, फिर से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आ चुका है। आज से 2 महीना के बाद मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप लोग को एग्जाम में फाइट करना है, जिसके लिए मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 10 बायोलॉजी का वीडियो पार्ट नंबर 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन जो आज आप लोग का दिमाग में मैं फिट करने वाला हूं, बिल्कुल आप लोग को याद करने वाला हूं। बस आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में अगले 5 मिनट में हो जाने वाला है। इसी प्रकार का 8 से 10 वीडियो आएंगे जिसको देखने के बाद आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हिला के आ जाएंगे, चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएंगे। तो चलो वीडियो में देर ना करते हुए, ज्यादा बकवासी ना करते हुए क्लास को चालू किया जाए। तो बच्चों, चिराग सर बीसीसी कोचिंग सेंटर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि बीसीसी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास 10 का दमदार से तैयारी कीजिए। तो चालू किया जाए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को याद करने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जितने भी हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन को बनाते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि पौधे अपने पत्ते के द्वारा सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपने जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को ग्रहण करके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करता है और यह ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद पौधा अपना भोजन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इजी से आपको बहुत ही चुटकियों में याद हो गया। क्या करना है कि हरे पौधे अपने पत्ते के द्वारा सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल के द्वारा खनिज लवण और जल को ग्रहण करने के बाद क्या जाइकोट का या ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे पौधे अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हुआ याद चुटकियों में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, हर एक जीव को, इसका आंसर लिखेंगे, हर एक जीव को अपने शरीर के मरम्मत के लिए, अपने शरीर के रखाव के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसका आवश्यकता होते हैं? भोजन की आवश्यकता होते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर के मरम्मत हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको क्या देंगे? लिख लेंगे। और उसमें अगला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे हरे पौधे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी पोषण जीव के क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि पोषण कहते हैं। हुआ है क्या करना है कि हम इसका कैसे बनाएंगे? शुरू से मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। पोषण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कोई भी जीव, हर एक जीव अपने शरीर की मरम्मत के लिए, अपने शरीर के रख रखाव, अपने शरीर की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भोजन पोषण कहते हैं। सभी जीव अपने शरीर की मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा जीव जो अपना भोजन हरे पौधे से स्वतः खुद से ग्रहण करते हैं, खुद से पकाते हैं, खुद से बनाते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और विषमपोषी जीव ऐसा पोषण, ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। हुआ याद। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोई वस्तु सजीव है? इसका निर्धारण कैसे करेंगे? बच्चों, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम लोग निम्नलिखित तरीके से, बहुत ही ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए आप किस मापदंड को अपनाएंगे? ये किताब में आपको क्वेश्चन को दिया गया है। तो बच्चों, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंड को अपनाएंगे। ये बात को कॉमन है, हर किसी में लगा देना है। उसके बाद आपको बोलना क्या है कि सजीव वस्तु अपने शरीर का वृद्धि करते हैं। 1 नंबर पॉइंट वो हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लीजिएगा? सजीव वस्तु स्वतः गति करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख दीजिएगा कि सजीव वस्तु क्या होता है? प्रजनन करते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा? सजीव वस्तु भोजन और शोषण करते हैं। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट को लिख दीजिए। आंसर आपका हो गया। क्या लिखना है कि क्या लिखा? क्वेश्चन है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करते हैं। नंबर 1, सजीव वस्तु स्वतः गति करते हैं। सजीव वस्तु स्वतः प्रजनन करते हैं। सजीव वस्तु क्या करते हैं? खुद से चलते हैं, खुद से बोलते हैं। इस प्रकार का 4-5 पॉइंट बना दीजिए, आपका हो गया आंसर। उसके बाद है बच्चों, मृत जीवी पोषण क्या है?
क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप इसे याद ना कर पाए तो बेकार है। तो क्या है मृतजीवी पोषण? बच्चों ऐसा जीव जो किसी भी मृत शरीर से कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। कोई भी जीव जो मरा हुआ शरीर से अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो सर बच्चों क्या है परजीवी पोषण? क्या है बच्चों? ऐसा जीव अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाता है, जो किसी दूसरे जीवों पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहते हैं बच्चों, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करता है बल्कि वो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये सारा का सारा क्वेश्चन? ये सारा का सारा क्वेश्चन आप इतना इजी था कि मत पूछिए, आपको सिर्फ समझना है और सारा का सारा क्वेश्चन को वहाँ पर उगलना है बोर्ड एग्जाम में। इस बार बोर्ड एग्जाम को और हिलाना चाहते हैं तो चिराग सर बीसीसी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए बच्चों? सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे बच्चों? इस बार का एग्जाम को हिला पाएंगे। और हाँ, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो दिया गया है, जिस वीडियो में हम डिटेल से बताया हूँ कि नोट कहाँ पर मिलता है, सारे के सारे बातों को बताया हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे नोट ले सकते हैं। हर एक किसका? सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज नोट हर चीज का मिलेगा आप लोग को। और इतना ही पढ़ना, इससे बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं और आपका एग्जाम में मालूम है ना 350-400 प्लस हो जाएगा। तो फिर चलते अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।